दोस्तों नमस्कार, मैं चरणजीत सिंह रुस्तम हिंद हिंदी डेली न्यूज़पेपर से और न्यूज़ चैनल से। दोस्तों 28 तारीख को कल बारिश की वजह से दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा क्या कहेंगे, इसको एक नाकामी कहेंगे। बहुत ही महंगा एक इंस्टीट्यूट है राव स्टडी सर्कल, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में है। वहां पर उसके कोचिंग सेंटर की जो नीचे लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 30 स्टूडेंट थे, उसमें पानी भर गया और पानी भरने से 30 के 30 स्टूडेंट एकदम पानी भरने की वजह से वो सारे के सारे खतरे में आ गए। और पुलिस कह रही है कि अभी तक केवल तीन स्टूडेंट हैं जिनकी मौत हो चुकी है और उसमें से करीब 11 घायल हैं। और पूरी की पूरी बात जो है वो पुलिस भी नहीं बता रही है और जो इसके इंस्टीट्यूट के जो मालिक हैं वो लोग गायब हैं, प्रबंधक हैं गायब हैं। और छात्र दोष लगा रहे हैं कि ये सारा का सारा सिस्टम ही खराब है। नगर निगम का भी इसमें दोष है, जल बोर्ड का भी इसमें दोष है। इसमें जो फायर सर्विस है उसने भी ध्यान नहीं दिया कि कैसे इसको देखना था। और दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार, दिल्ली का जल बोर्ड भी इसमें दोषी है। और साथ में जो पानी निकासी का सिस्टम होता है वो भी इसमें दोषी है। और यहाँ का जो काउंसलर है वो काउंसलर भी इसमें दोषी है। काउंसलर के अलावा जो यहाँ का जो विधायक है वो भी दोषी है। दोस्तों दिल्ली का एलजी भी इसमें दोषी है और होम मिनिस्ट्री खास तौर पर इसमें दोषी है, क्योंकि जो भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो होम मिनिस्ट्री की होती है। और जितनी भी गलत चीजें हो रही हैं, हर चीज पर जो बच्चों को जो कमरा मिल रहा है, सिर्फ 10 बाई 10 का कमरा 20,000 रुपये किराए पर मिलता है। और जो यहाँ पर ब्रोकर हैं वो 20,000 रुपये ब्रोकेज भी लेते हैं। और जितने भी ये रेजिडेंशियल इलाके में सारी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, लेकिन कोई भी इस पर कार्रवाई ना हुई है। और जितने भी आप देखिएगा नॉर्थ स्टडी सर्कल जो नॉर्थ कैंपस में, वहां पर भी एक इंस्टीट्यूट में छात्रों की मौत हो गई थी जल के, क्योंकि वहां पर आग लग गई थी। इसी तरह पटेल नगर में भी एक बच्चा जद में आ गया बिजली की और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा भी यहाँ पर जो लड़कियां हैं, जो वो वहाँ के छात्र हैं, वो बता रहे हैं कि रोज यहाँ पर लगभग चैन स्नैचिंग होती है। यहाँ पर सामान उठा के लोग भाग जाते हैं और पुलिस ने आज तक इस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं करी। जब भी पुलिस के पास ये बच्चे जाते हैं तो पुलिस कह देती है कि हम आपके लिए थोड़ी यहाँ पर बैठे हैं, आप अपनी सुरक्षा स्वयं करें। तो आप देखिए जितने भी ये IAS IPS IFS यहाँ से बनकर जाएंगे उनके साथ ये सरकार कर रही है। और सिस्टम जो है पूरा का पूरा खराब है। दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली देश की राजधानी में जब ऐसा हो सकता है तो आप सोचिए दिल्ली के बाहर के लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। ये सारा का सारा सिस्टम ही करप्ट है। हम बार बार इस बात पर आवाज उठाते आए हैं, आगे भी हम आवाज उठाते आएंगे, क्योंकि भारत जो है अभी बजट पेश हुआ, देखिए शिक्षा के लिए कोई बजट नहीं दिया गया निर्मला सीतारमण द्वारा, या प्रधानमंत्री ने उस बजट की बहुत ज्यादा तारीफ की। शर्म नहीं आती है इस तरह के प्रधानमंत्री को, जो इस तरह की वो तारीफ कर रहा है इस तरह के बजट की, जिसमें शिक्षा का जो पैसा है वो घटाया गया है। शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं, कोई नई यूनिवर्सिटियां नहीं बन रही है, कोई नए कॉलेज नहीं बन रहे हैं, कोई नई IIT नहीं बन रही है, कोई ITI नहीं बन रहे हैं, कोई भी शिक्षा के ऊपर कोई भी पैसा खर्च करने की इस सरकार की मंशा नहीं है। तो ये सारी की सारी जो चीजें सिस्टम को खराब करने के लिए बनाई गई हैं, सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई भी सिस्टम नहीं है। यहाँ पर जो ये ओल्ड राजेंद्र नगर है या मुखर्जी नगर है या जहाँ पर भी इंस्टीट्यूशनल एरिया है, वहाँ पर सब बच्चों के लिए, छात्रों के लिए बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। ना यहाँ की जो सांसद है बांसुरी स्वराज, वो इस पर ध्यान दे रही है, उसने भी कोई भी अभी तक वहाँ पर जाकर कुछ नहीं किया, LG ने भी जाकर कुछ नहीं किया। सो जितनी जल्दी हो सके सभी के सभी जितने भी डिपार्टमेंट इसमें दोषी हैं, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो बिजली बोर्ड हो, चाहे वो फायर सर्विस हो, चाहे वो होम मिनिस्ट्री का ये सिस्टम हो या सीवर लाइन का सिस्टम हो, इन और जितने भी ये टैक्स क्योंकि टैक्स लिए जाते हैं, जो रेजिडेंशियल पर अलग टैक्स होता है और कमर्शियल पर अलग टैक्स होता है, सारे के सारे रेजिडेंशियल इलाके को कमर्शियल के तौर पर यूज कर रहे हैं, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो सभी चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत नमस्कार।